जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। फिर से आप लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी कर। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण बहुत ही जोर शोर से पढ़ाया जा रहा है। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका, जैसे कि हम लोगों ने संज्ञा पढ़ा है, सर्वनाम पढ़ा है। यदि आप नहीं पढ़े तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। पहले आपको संज्ञा देखना है, फिर सर्वनाम देखना है। मैंने उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास जैसे टॉपिकों को मैंने एकदम बारीकी से पढ़ाया है। सॉरी, संधि नहीं पढ़ा, इसके बाद मैं संधि भी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सर्वनाम विशेषण क्या होता है। संज्ञा सर्वनाम बहुत ही 10th 12th एग्जाम में धरने से पूछा गया। अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ है जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था। अब विशेषण से भी पूछा गया था। आइए वो सभी क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, वो सभी टॉपिक को पढ़ेंगे जहां से हमारा नंबर बनता है, जहां से हमें पूछा जाता है। आइए यहाँ पर देखते हैं विशेषण क्या होता है। विशेषण दोस्त पहले आप याद कीजिए, संज्ञा क्या होता है तो हम क्या बताए थे। संज्ञा का मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और हम क्या बताए थे, फिर हम लोगों ने पढ़ा था सर्वनाम। और सर्वनाम में क्या बताए थे, तो संज्ञा के विशेषता बताने, यानी सर्वनाम यानी जो संज्ञा के बदले में आता। सर्वनाम क्या बताए थे कि जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और इसी सर्वनाम की विशेषता यानी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को ही हम कहेंगे विशेषण। कुछ नहीं है, जो संज्ञा समझ गया वो सर्वनाम समझ जाएगा, जो सर्वनाम समझ गया और संज्ञा समझ गया वो विशेषण भी समझ जाएगा। देखो यहाँ पर विशेषण क्या है, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताए, विशेषता बताए, उसे हम कहते हैं विशेषण। जैसे मान लीजिए हम कहे वह सुंदर है, तो वह क्या है, वह क्या है, आप बताइए वह क्या है, तो सर्वनाम। और हम कहे राम सुंदर है, तो राम क्या है, राम क्या है, सर्वनाम। याद रखिए, सॉरी, राम हो गया नाम, तो राम हो गया संज्ञा, और उसके बदले वह का प्रयोग किए तो वह हो गया आपका सर्वनाम। तो बताइए वह सुंदर कहे तो सर्वनाम की विशेषता बताया। हम कहे राम सुंदर है तो सुंदर विशेषता बताना, तो बताइए राम सुंदर यानी संज्ञा का विशेषता बताया। तो इस तरीके से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विशेषण। यहाँ पर देखो वही लिखे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं, तथा जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। जिसकी विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाएगा, विशेष कहलाएगा। दोनों में एक अंतर समझा दे। देखो जैसे बोले वह अच्छा लड़का, मान लो हम बोले राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा है, सीधा मान लो हम बोले राम अच्छा है, सीधा बोले, सिंपल सेंटेंस लिए राम अच्छा है। बताइए राम क्या हो गया, संज्ञा। और देखो हम क्या बताया, विशेष हमको समझाना है। देखो ये अच्छा विशेषता हो गया, और जिसके बारे में बताया जाए वो विशेष। तो अच्छा किसके बारे में बताया जा रहा है, राम के बारे में, तो राम हो गया मेरे दोस्त विशेष। याद रखिएगा विशेष, है ना। आप लोग समझ गए होंगे, समझाने के लिए उदाहरण लिखे, ठीक है, मिटा देते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि विशेष और विशेषण क्या होता है। तो विशेष का मतलब हो गया विशेषता बताने वाला विशेषण कहलाएगा, और जिसका विशेषता बताया जाएगा वह विशेषण होगा, ठीक है। इस बात को याद रखना है। यहाँ पर देखो विशेषण के भेद, तो याद रखिएगा विशेषण के मुख्यतः 4 भेद है। विशेषण के कितना भेद है, 4 भेद है। और एक छोटा छोटा टॉपिक बनाकर, एक छोटा छोटा क्वेश्चन बनाकर पूछ देता है कि किसका कितना भेद है। याद रखिएगा, एग्जाम का बहुत ही कम टाइम रह गया, ठीक है, और लेकर नोट डाउन करना है, लिखना है आपको कॉपी में। यहाँ पर देखो विशेषण के भेद, तो विशेषण के 4 भेद है। पहला सर्वनामिक विशेषण, क्योंकि मैं डिटेल में सभी को पढ़ाऊंगा एक एक कर करके, कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखो सर्वनामिक विशेषण क्या होता है। पहला सर्वनामिक विशेषण, मैंने पहले एक विशेषण के बारे में डिटेल में पढ़ा है, फिर एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें एक एक कर करके मैं छोटा वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो और आप आसानी से सुन सके, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पहले सर्वनामिक विशेषण को मैं ऑपरेशन कर रहा हूं आज, ठीक। देखो यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण क्या है, तो बताया कि निजवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम। और एग्जाम में आया था निजवाचक सर्वनाम, मैं आप ही चला जाऊंगा, आप निजी को शो करता था, एग्जाम में आया था, है ना। बताओ मैंने सर्वनाम पढ़ा दिया है, उसमें जाकर देख लो क्या होता है। देखो सर्वनामिक विशेषण का मतलब क्या होता है कि निजवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम। निजवाचक में कौन आ जाता है, मैं, है ना, और पुरुषवाचक सर्वनाम में तुम। निजवाचक में मैं और पुरुषवाचक सर्वनाम में तू। तो बताया निजवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पूर्व आते हैं तब वे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। क्या बताया कि निजवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम के अतिरिक्त, मतलब कि इसके अतिरिक्त, इन दोनों के अतिरिक्त यानी निजवाचक और पुरुषवाचक के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पूर्व आते हैं, जब किसी संज्ञा के पूर्व, पूर्व मतलब पहले आते हैं, तब वे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, कहलाता है। जैसे देखो हम बोले यह आदमी अच्छा नहीं है, यह आदमी अच्छा नहीं है, तो तुम बताओ, हम बोले यह आदमी अच्छा नहीं है, तो आप बताइए यह क्या हो गया, यह क्या हो गया, बताइए क्या यह निजवाचक, क्या यह पुरुषवाचक, बताइए क्या बताया कि इसके अतिरिक्त, है ना,
तो वो संज्ञा क्या है? सर्वनामिक विशेषण। यहाँ पर यह आदमी अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर यह किसको शो कर लिया? सर्वनामिक विशेषण को। उसी प्रकार यहाँ पर देखो, वह नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया, तो इस तरीका से वह क्या हो गया? सर्वनामिक विशेषण। याद रखिएगा, इन दोनों के अतिरिक्त अगर कोई आएगा, वही बताया अतिरिक्त अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पूर्व आते हैं तो बताओ अन्य सर्वनाम। संज्ञा के पूर्व कौन है? संज्ञा यहाँ पर क्या है? आदमी। संज्ञा क्या है? आदमी। और क्या आया इसके पहले? यह, तो इसलिए यह सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। इसका बताओ, वह नौकर नहीं आया, नौकर क्या है? संज्ञा, और इसके पहले क्या आया? वह, तो इसलिए सर्वनामिक विशेषण। मतलब इन दोनों के अतिरिक्त कोई भी आ जाए, पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आप पहले सर्वनाम समझ लीजिए, तभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो, अब इसी को डिटेल में मैंने लिखा है। यहाँ पर दूसरा क्या है? गुणवाचक विशेषण। पहला हो गया सर्वनामिक विशेषण, दूसरा गुणवाचक विशेषण। यानी जिन विशेषणों से संज्ञा के गुण, रंग, आकार, स्वभाव, दशा इत्यादि का बोध हो। गुण रहेगा ना, गुण रहना चाहिए उसके अंदर, क्वालिटी। जैसे देखो, तो जिन विशेषणों से संज्ञा के गुण का पता चले, रंग का पता चले, आकार का, स्वभाव का और दशा का बोध हो, पता चले, उन्हें कहेंगे गुणवाचक विशेषण। क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, इसको याद रखिएगा। या तो गुण, गुण से किसी की विशेषता बताएंगे, या तो रंग से, या तो आकार से, या तो स्वभाव से, या तो दशा से। जैसे देखो यहाँ पर विशेषण का, अब विशेषण में इनकी संख्या थोड़ा अधिक है, सभी विशेषणों में इनकी संख्या थोड़ा अतिरिक्त, थोड़ा अधिक है। याद रखिएगा इस बातों को। जैसे देखो, विशेषणों में इनकी संख्या अधिक है, कुछ मुख्य रूप हम लिख दिए हैं। जैसे मान लीजिए गुण के बारे में बता दिए हैं, रंग के बारे में, आकार के बारे में, स्वभाव के बारे में। यहाँ पर देखो मैंने बताया पहला रंग, स्थान बोधक, स्थान की विशेषता बताएगा इसमें, तो तब वो गुणवाचक विशेष। जैसे देखो हम बोले शहरी, ग्रामीण, स्थान, स्थान को शो कर रहा है ना, तो शहरी, ग्रामीण, भारतीय, है ना, भारतीय लोग, है ना, ग्रामीण लोग। तो बताइए ग्रामीण, भारतीय, ये सब करने किसका बोध हो रहा है? स्थान का बोध हो रहा है। तो स्थान बोधक दे देगा निम्नलिखित में कौन स्थान बोधक सर्वनाम है? तो याद रखिएगा, सॉरी, स्थान वाचक, स्थान बोधक विशेषण है। तो इस तरीका से इसमें भी मतलब इसी का प्रकार है, इसी में आ जाएगा। मतलब प्रकार नहीं है, एक प्रकार से इसकी जो है विशेषता बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो, तो स्थान बोधक में समझ गए, इसी का रूप है सब। शहरी, ग्रामीण, भारतीय, रूसी, क्षेत्रीय, बिहारी, पंजाबी, स्थान को सोरा तो स्थान बोधक हो जाएगा। लेकिन सब किसी का, किसका है? गुणवाचक का ही। उसी प्रकार देखो रंग बोधक, रंग बोधक में रंग को शो करेगा, वर्ण को शो करेगा, कलर को शो करेगा। यहाँ पर देखो हमने लिखा काला, लाल, नीला, हरा, बैगनी, नारंगी, सुनहरा इत्यादि। ठीक है, ये सब किसका? तो देखो रंग को शो किया कि नहीं किया। उसी प्रकार मान लीजिए काल, काल का मतलब तो समय बोधक। ठीक है, यहाँ पर देखो काल बोधक, पुराना, नया, ताजा, मौसमी, ये सब क्या है? काल बोधक है ना। काल बोधक यानी पुराना, नया, ताजा, ताजा ना बोले हैं, मौसमी, मौसम आने पर इस तरीका से। अब बताइए पिछला, प्राचीन, अगला, ये सभी काल बोधक हो गया। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। उसका देखो दशा या अवस्था बोधक, मतलब तुम्हारी किस अवस्था में हो, दशा क्या है, कंडीशन क्या है। तो दशा और अवस्था बोधक में कौन हो जाएगा? तो गरीब आ जाएगा। जैसे गरीब, बताइए दस से कौन शो कर रहा है? भाई बहुत गरीब है ना बोलते हैं, तो दशा को शो करे। अवस्था बोधक हो गया दुबला, पतला, इसकी अवस्था ना बोलते हैं, बहुत दुबला है, बहुत पतला है। मान लो तुम लोग में बहुत दुबला होगा, बहुत मोटा भी कितना बुरा होगा, है ना, तो वह मोटी है, वह पतली है, इस तरीका से। ठीक, अब देखो प्राचीन, अगला, इस तरीका से कालबोधक। दशावस्था में गरीब, उद्यमी, दुबला, पतला, पिघला, गीला, रोगी, युवा, स्वस्थ, ये सब किसको शो कर रहा है? दशा को शो कर रहा है। आकार बोधक, आकार कैसा, उसके बारे में बताएगा। जैसे देखो लंबा है, चौड़ा है, समान है ना, किसके समान दोनों बोलते हैं भाई। तो इस तरीका से आकार बोधक, तिरछा, गोल, नुकीला, लंबा इत्यादि, ये सभी किसका? आकार बोधक को शो कर रहा है। उसी प्रकार देखो गुणवाचक यानी बुरा, है ना भाई, बड़ी बुरा आदत होता है जो विद्यार्थी नहीं पढ़ता है, पढ़ना चाहिए, एक अच्छा हैबिट बनाओ, है ना। 10 मिनट 15 मिनट पढ़ने से केवल काम नहीं चलेगा, आपको 8 घंटा, 10 घंटा, 7 घंटा, 5 घंटा पढ़ना पड़ेगा यदि आप बोर्ड का तैयारी कर रहे हो तो। यहाँ पर देखो तो गुणवाचक में बुरा, भला, दयालु, निर्दयी, ये सब क्या गुण को दर्शा रहा है। तो गुणवाचक में आ गया यानी सच्चा, शांत, सीधा, दुष्ट, पापी ना बोलते हैं। तो बताइए गुण को शो कर रहा है। तो इस तरीका से मेरे दोस्त मैंने तो आज पढ़ाया सर्वनामिक विशेषण, फिर दूसरा मैंने पढ़ा गुणवाचक विशेषण, और गुणवाचक विशेषण के कुछ अत्यधिक उदाहरण यहाँ पर मैंने दिया। जैसे रंग बोधक को स्थान बोधक में, काल बोधक में, दशावस्था में, आकार बोधक में, गुण बोधक में कौन कौन सा आ जाएगा, इसको ध्यान से समझना। यही से क्वेश्चन पूछे दे देगा आपका पतला, बताइए पतला कौन विशेषण हो गया? तो गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में किसको शो कर रहा है? तो बताइए किसको शो कर रहा है? तो दशा या अवस्था को शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीका से मैंने विशेषण का पहला टॉपिक बनाया। मैं पार्ट बाय पार्ट बनाऊंगा एक एक करके, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। आपको समस्या नहीं होना चाहिए, बस
बस मेरा उद्देश्य यही है। ठीक है, तो चलिए मैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आता हूं, इसका पार्ट 2। तब तक के लिए मेरे दोस्त, जय हिंद।